Welcome to VLearn. This is session 4 of business mathematics. So today we are going to discuss about the integral calculus. आज हम integral calculus discuss करेंगे. So first of all, under this category we are going to discuss about the indefinite integrals. That means what are the indefinite integrals. Then we are going to have certain examples of indefinite integrals. Then the second one is basic integration formulas. So generally जो formulas हम use करते हैं for the calculation of integration, we are going to discuss those formulas here. So first of all, let us discuss about the indefinite integrals. So basically when we talk about the indefinite integrals, indefinite integration is also known as anti-differentiation. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को हम एंटी डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है. दैट्स वाई वी कॉल इट एंटी डिफरेंशिएशन. is the reversing of the process of differentiation. That means as we have already discussed this कि जो indefinite integrals होते हैं, जो integration होता है वो reverse process होता है differentiation का, anti process होता है differentiation का. So given a function f, one finds a function f such that f dash equals to f. So f dash की help से यहाँ पर हम integration या differentiation को represent कर सकते हैं. Now here is a normal example of the antiderivative function. First of all, an antiderivative of a function fx is just a function whose derivative is fx. मतलब कोई भी एंटी डेरिवेटिव जो होगा किसी फंक्शन का वो क्या होगा, एक डेरिवेटिव जो हमारा फंक्शन है fx उसका जस्ट एंटी डेरिवेटिव होगा, एक डिराइव्ड फॉर्म होगा. नाउ वी कैन टेक सम एग्जांपल्स ऑफ दिस हियर. सिंस द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इज 2x, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या है, 2x है. एंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x इज x स्क्वायर प्लस 4. सो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर प्लस 4. सिंस द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 30 इज ऑल्सो 2x एंड अनदर एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x इज x स्क्वायर प्लस 30. इस चीज़ को हम अगर न्यूमेरिकली देखें, लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ दिस. सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है, सपोज हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल्स टू लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ x स्क्वायर. सो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट 2x, हमें इसका डिफरेंशिएशन 2x मिलेगा. सिमिलरली अगर हम इसका अब डिफरेंट इंटीग्रेशन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर है. अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे हमें मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. सो दिस सी हियर, ये जो सी है ये बेसिकली कांस्टेंट होता है हमारा इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ये क्या है हमारा, ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है. सो जहाँ पर भी हमें c मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट. नाउ here is another form of integration, another example. Integration is the inverse process to differentiation as we have already discussed this. So instead of multiplying by the index, उसको इंडेक्स से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम क्या करते हैं, उसकी पावर को रिड्यूस करते हैं. और वहाँ पे हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में रिड्यूस करते थे पावर को, इंडेक्स को इंक्रीज करते थे. सिमिलरली वी इंक्रीज द इंडेक्स बाय 1 एंड डिवाइड बाय द न्यू इंडेक्स. हमने एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन फाइंड किया तो हमने पावर को इंक्रीज किया और उसी नंबर से हमने उसको डिवाइड किया प्लस सी. दैट मीन्स सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. द प्लस सी अपीयर्स बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज 0. किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना होता है वो 0 होता है. C is called the constant of integration. As we have already discussed, C क्या है, C हमारा यहाँ पर constant of integration होता है. So its value can be found when appropriate additional information is provided and this gives a particular integral. जो हमारा कोई भी constant है, जो integration है, अगर उसको हम calculate करते हैं, किसी भी constant number का आप integration find करते हो, then we get the result according to that particular value in terms of वेरिएबल्स के फॉर्म में हमें उसकी वैल्यू मिलती है. इट्स वैल्यू कैन बी फाउंड व्हेन अप्रोप्रिएट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एंड दस गिव्स ए पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो दिस मीन्स कि कोई भी पर्टिकुलर आप कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेट करोगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट हमें मिलता है. नाउ कम्स द रूल ऑफ इंटीग्रेशन. अब कुछ यहाँ पर रूल्स हैं विच वी
हैव टू फॉलो while performing the integration, like अभी हमने डिस्कस किया था. The rule for integration is, suppose there is a function fx and when we are going to differentiate it we get f dash x equals to a x raised to the power n. Similarly if we are going to integrate this function then we are going to get, अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं then we are going to get a x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, provided that n should not be equal to -1. यहाँ पर ये कंडीशन होगी कि n -1 नहीं होगा, बिकॉज अगर n -1 हो जाता है then -1 n plus 1 will become 0 and we cannot divide any number with 0. Now here are certain basic integration formulas. ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं जनरली जो हम यूज़ करते हैं while performing the integration operations. अगर हमें इंटीग्रेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मूलेज हमें यूज़ करने होते हैं. लाइक हम जो इंटीग्रेशन का साइन है वो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट अ फंक्शन, अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x, then you will get the solution sin x. So cos x को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, sin x, and plus c is the constant of integration. Similarly integration of trigonometric functions sin x is minus cos x plus c. Similarly cos ax plus b dx equals to 1 upon a sin ax plus b plus c, and at last integration of sin ax plus b dx equals to minus 1 upon a cos ax plus b plus c. Now here are certain numerical examples of the integration part. Basically first of all find the equation of the curve for which dy over dx equals to 2x plus 1 and which passes through the point 2, 9. So हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल इक्वेशन है कर्व की क्या इक्वेशन है, दैट dy over dx equals to 2x plus 1. So this is the equation and this curve passes through the points 2, 9. ये 2, 9 से होकर पास होता है. So now we have to find the equation for this curve. अब हमें इस कर्व के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन हमें टेक्निक यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी. सो फॉर दैट सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 9. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 को इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी. जब 2x प्लस 1 को हमने इंटीग्रेट किया तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, देन 2 and 2 विल बी कैंसिल आउट, सो विल गेट एक्स स्क्वायर. सिमिलरली 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो एंड देन प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 9 पुट करेंगे. सो 9 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 प्लस सी. सिमिलरली c इक्वल्स टू 3. सो विल गेट द इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3. Now if we solve this question numerically, अगर हम इसे numerically solve करें then we are going to solve this in the following manner. हमें पता है हमारे पास क्या इक्वेशन थी, we have the formula dy over dx equals to 2x plus 1. we have this function, हमारे पास ये फंक्शन था और हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स आर 2 and 9. So first of all we have to integrate this. सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. So इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1, ये हमने साइन यहाँ पर यूज़ किया इंटीग्रेशन के लिए, 2x प्लस 1 dx. नाउ जब हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर अपॉन 2. सिमिलरली 1 का इंटीग्रेशन x एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज c. नाउ दिस 2 will be cancel out and we'll get, हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस c. नाउ these 2 and 9, ये जो 2 और 9 है, अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे. we have this y equals to this, so we can write here y equals to this. Similarly y equals to x square plus x plus c. Now here x is 2 and y is 9, so 9 equals to 2 square plus 2 plus c. So 9 equals to 4 plus 2 plus c. Similarly c equals to 9 minus 6.
सो c इक्वल्स टू 3। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं, c की जो 3 वैल्यू आई है, अगर उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी में, देन विल गेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सो विल गेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। सो दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन आवर रिजल्ट। सो ये क्या है हमारा, दिस इज द रिजल्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सिमिलरली देयर आर सर्टेन अदर examples of this, like if you want to integrate cos cube x dx, अगर आपको cos cube x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, then how you can find this is cos, सबसे पहले cos cube x को हमने ब्रेक किया टू पार्ट्स में, cos स्क्वायर x एंड देन cos x dx। सिमिलरली cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। उस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया। सिमिलरली u को हमने यहाँ पर जो साइन x है उसको लेट किया u, एंड देन du इक्वल्स टू cos x dx। आफ्टर दैट व्हेन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन 1 माइनस यू स्क्वायर du, विल गेट 1 का इंटीग्रेशन हमने किया, वी विल गेट u। सिमिलरली यू स्क्वायर इज माइनस यू क्यूब अपॉन 3। अब u की वैल्यू को हमने अगेन साइन x से रिप्लेस किया, दैट इज साइन x माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। Now let's solve this numerically. Suppose हमारे पास क्वेश्चन था, suppose we have to integrate cos cube x dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos cube x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x into cos x and dx. Now this cos square x can be written as 1 minus sin square x into cos x and dx। cos x dx हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया ये हमारा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव फॉर्मूला लाइक साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। सो cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वही टेक्निक हमने यहाँ पे यूज़ की है। नाउ हमने अब इसमें क्या किया, हमने रिप्लेस किया साइन स्क्वायर एक्स को, हम इमेजिन कर सकते हैं लेट u इक्वल्स टू साइन एक्स, देन du विल बी इक्वल्स टू cos x dx। du मीन्स यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन इसका अप्लाई किया, du ओवर dx इक्वल्स टू cos x, dx को हम दूसरी साइड लेके गए, सो इट विल बी इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन विद cos x। नाउ अब हमने इसमें क्या किया, इसके बाद हमने वैल्यूज़ को लेट करने के बाद जो हमारा ये फंक्शन था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसमें हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अब हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर du। सो cos x dx को हम क्या लिख सकते हैं du। सो वी हैव यूज्ड हियर du। नाउ अब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो 1 का हमने इंटीग्रेशन किया, हमें क्या मिला, कांस्टेंट टर्म का जो हम इंटीग्रेशन करते हैं विल गेट u, देन सिमिलरली u क्यूब अपॉन 3 प्लस c। हमने यहाँ पे इमेजिन किया था u इक्वल्स टू साइन x। अब इन वैल्यूज़ को हम फिर से रिप्लेस करते हैं, u को हमने रिप्लेस किया साइन x से, साइन x माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। सो दिस इज हाउ विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। वी यूज डिफरेंट फॉर्मूलाज सो दैट आवर प्रॉब्लम गेट्स ईजियर। नाउ सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हियर वी हैव cos स्क्वायर एक्स, सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, बिकॉज साइन टेन क्या होता है, साइन अपॉन cos, हम टेन को लिख सकते हैं। सिमिलरली cos स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स विल बी कैंसिल्ड आउट, सो विल हैव ओनली साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। Now this sin square x dx can be written as 1 minus cos 2x dx।
After that, when we are going to perform the integration, 1 का integration x, then cos 2x is minus sin 2x, and after that when you are going to perform the integration of 2x, we will get 1 upon 2, and after that the constant of integration. So this is basically how we solve such type of questions. Now we are going to solve this question numerically. अब इस क्वेश्चन को अगर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखें, then we are going to solve it in the following manner. Suppose हमारे पास क्वेश्चन है like इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x dx. सो cos स्क्वायर x के बाद हम 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx. इसको हम ये लिख सकते हैं. नाउ सॉरी, दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. देन cos स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x विल बी कैंसिल्ड आउट, सो वी विल हैव ओनली sin स्क्वायर x इंटू 1, सो इट विल बी sin स्क्वायर x dx. अब जब इस sin स्क्वायर x dx को हम इंटीग्रेट करेंगे, विल जनरली यूज, इसको हम सबसे पहले और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. देन वील गेट cos 2x dx. अब cos 2x dx को हम इंटीग्रेट करेंगे. 1 को हमने इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट किया, देन वील गेट सिंपल x, देन cos 2x इज sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c. c is the constant term. So this is how we can solve these types of problems related to the integration. Now we have some questions which you can try out for yourself. First of all, you have to integrate here 3x minus 2 upon x plus 2 whole square plus 1. So यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करने के लिए. सिमिलरली हमारे पास यू हैव अ सेकंड क्वेश्चन हेयर, एंड हेयर यू हैव टू इंटीग्रेट अ फंक्शन कॉल्ड 3x minus 2 divided by x square plus 4x plus 5. So these are the two questions which you have to integrate here with different formulas, as we have already discussed right now. So related to this session, that's all for today. So this is the end of today's session. Thank you.